अगर आपकी साड़ी काफी चमकीली है, बनारसी साड़ी है, आप सबसे पहले तो लंबे वाले नेकलेस अपने स्टाइल कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है इयररिंग्स। रेड कलर का ब्लाउज पेयर किया है तो उसके साथ रेड बड़े बड़े इयररिंग्स डाल लिए हैं, पेयरिंग अ हैवी चोकर और हैवी चोकर के साथ हैवी इयररिंग। आज की वीडियो के गिव अवे के लिए मैंने ये प्रोडक्ट फेस्टिव मेकअप से लेके फेस्टिव हेयर स्टाइल बनाने के तरीके वीडियोस तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किए हैं, बट रिसेंटली मेरे पास रिक्वेस्ट आया मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से कि तुमने कभी ज्वेलरी स्टाइलिंग का वीडियो नहीं बनाया, कौन सी नेकलाइन के साथ कैसा ज्वेलरी पीस स्टाइल करना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो आई थॉट येस इट्स नीडेड, और मैंने ऐसा वीडियो कभी बनाया भी नहीं है। एंड नाउ आई हैव दैट मच ज्वेलरी कलेक्शन कि मैं आपको अलग अलग ज्वेलरी पीसेस के बारे में अपना ओपिनियन बता सकूं, किस तरह की नेकलाइन के ऊपर कैसा ज्वेलरी सेट वेयर करना मुझे पसंद है, और आप भी अपनी स्टाइलिंग में ये टिप्स ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर हम ओवरऑल लुक की बात करें तो सिर्फ मेकअप और हेयर से काम नहीं चलता, आपकी आउटफिट, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर, किस तरह से हेड टू टो आपने अपने आप को स्टाइल करा है, ये सारी चीज़ें आपके लुक को कंप्लीट करती हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे नेकलाइन के हिसाब से ज्वेलरी कैसे पहने। लेट्स गेट इनटू इट। मैंने वी नेकलाइन वेयर किया हुआ है, तो वी नेकलाइन के ऊपर चोकर नेकलेस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन किस तरह के चोकर नेकलेस? चोकर नेकलेसेस में बहुत वैरायटी आती है और मेरी पर्सनल फेवरेट है इस तरह के लाइट चोकर नेकलेसेस, क्योंकि ये मेरी लुक को एनहांस भी करते हैं। और मेरी गर्दन अभी इतनी पतली नहीं है, आई एम नॉट दैट स्लिम एनी मोर। जब आप ज्वेलरी स्टाइलिंग देखते हो ना, तो आपको थोड़ा सा उस पर्सन का फिजिक भी माइंड में रखना चाहिए। अब अगर मैं बिल्कुल पतली होती जैसे मैं 15-20 साल पहले थी, वैसी पतली होती तो मेरी गर्दन काफ़ी स्लिम होती। आई हैव अ टॉल नेक, तो पतली गर्दन है, लंबी गर्दन है, तो वहाँ पे थोड़े बड़े जो चोकर नेकलेस हैं, इस तरह के जो बड़े चोकर नेकलेस हैं, ये भी वी नेकलाइन के ऊपर बहुत अच्छे से सूट कर जाते हैं, क्योंकि चिन, नेक और आपके वी नेक में थोड़ा सा आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गर्दन थोड़ी भरी हुई है जैसे मेरी है, तो वहाँ पे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा कि मैं छोटे चोकर नेकलेस वेयर करूँ जो एकदम नेक हगिंग तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई ना दें। अब इस तरह के जो पतले चोकर नेकलेस हैं, इसमें आप लेयर वाले चोकर नेकलेस भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऐसे जो क्लोज टू द नेक रहें। जैसे एक ये लेयर नेकलेस है, इसको लेंथ में भी वेयर कर सकते हैं अगर वेयर करना है तो, अगर क्लोज टू द नेकलाइन भी वेयर करना है तो एक बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल चोकर नेकलेस का फील देता है ये नेकलेस। तो वी नेकलाइन के साथ चोकर नेकलेस अच्छे लगते हैं, लेकिन पतले चोकर नेकलेस। इसके साथ साथ आपकी जो पूरी साड़ी है या आपने जो सूट पहना है उसका कलर क्या है और उसके ऊपर कितना भारी काम हुआ है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी साड़ी काफ़ी चमकीली है, बनारसी साड़ी है, उसके ऊपर जड़कन का काम है, हैवी वर्क हुआ है, ज्वेलरी अगर आप उसके साथ हैवी वेयर करोगे तो वहाँ पे टू मच डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो जब भी आप तैयार हो रहे हो ना, एक फोकस पॉइंट अपने माइंड में रखो कि आपको किस चीज़ पे फोकस चाहिए। क्या आप चाहते हो कि सारा फोकस आपके मेकअप पे रहे, या क्या आप चाहते हो कि सारा फोकस आपकी हैवी साड़ी पे रहे। इस तरह से अगर आपने पंजाबी सूट पहना है और आपका सूट पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, हैवी वर्क है, प्योर का दुपट्टा है और दुपट्टे के ऊपर भी कढ़ाई है, बॉर्डर अच्छे से बना हुआ है, और आप चाहते हो कि दुपट्टा आपको एकदम फैला के लेना है, तो वहाँ पे जो ज्वेलरी है उसको आप क्लोज टू द नेकलाइन रखो, पतला रखो, लाइट रखो, ताकि ज्वेलरी का भी काम हो जाए और आपकी आउटफिट भी निखर के आए। लेकिन वी नेकलाइन के साथ किस तरह के नेकलेस मैं अवॉइड करूंगी या मैं पहनना प्रेफर नहीं करूंगी, वो है इस तरह के लंबे नेकलेसेस, क्योंकि ये लुक को किसी भी तरह से एनहांस नहीं कर पाएंगे वी नेकलाइन के ऊपर। खास करके गला आपका खाली खाली लगता रहेगा, ज्वेलरी पहनने के बाद भी लगेगा ही नहीं कि आपने ज्वेलरी पहनी है। तो वी नेकलाइन के साथ इस तरह के जो लंबे वाले नेकलेस होते हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हो। Now moving on to the next neckline, which is a close to the neck neckline। जैसे कि चाहे आपने बोट नेक का सूट पहना है या बोट नेक का ब्लाउज पहना है, साड़ी के साथ राउंड नेक है लेकिन एकदम क्लोज है, यहाँ तक बंद है, तो इसके साथ आप सबसे पहले तो लंबे वाले नेकलेस अपने स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि ये एक तो लेंथ ऐड करेंगे और ये आपके जो क्लोज नेक ब्लाउजेज हैं उसके लुक को एनहांस करेंगे। ये साउथ इंडियन स्टाइल में है, लेकिन इसमें आपको पर्ल पेंडेंट वाले भी बड़े बड़े नेकलेस मिल जाते हैं, लंबी बड़ी मटर माला वो भी कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो जो लंबे लेंथ वाले नेकलेसेस हैं, दैट्स अ फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी चीज़ मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ईयररिंग्स। अगर मैंने एकदम क्लोज नेकलाइन का ब्लाउज वेयर किया है तो उसके साथ जो छोटे स्टड ईयररिंग्स हैं या बड़े स्टड ईयररिंग्स हैं जो राउंड शेप में हैं, जिसके
नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिंग लगते हैं मुझे। अमेज़ॉन की ख़रीदारी वीडियो में जो मैंने इयररिंग्स वेयर करे थे, उस तरह के इयररिंग स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा झुमकियाँ भी वेयर कर सकते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज़। एक और चीज़ जो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूँगी राउंड नेक लाइन और बोट नेक लाइन के साथ, वो है सेम कलर के और बड़े लंबे लेंथ वाले इयररिंग्स वेयर करना। इमेजिन अगर रेड कलर का ब्लाउज पेयर किया है तो उसके साथ रेड बड़े बड़े इयररिंग्स डाल लिए हैं, तो ये लुक को किसी भी तरह से इन्हांस नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और एक मेसी लुक क्रिएट कर रहे हैं। डार्क कलर के ब्लाउज या ब्राइट कलर के ब्लाउज के साथ हमेशा लाइट कलर की ज्वेलरी स्टाइल करें और जो इयररिंग का साइज है वो आप मीडियम रखें। झुमकी ऐसी ना हो कि आपके कान से लेके आपके ब्लाउज तक टच हो रही है, क्योंकि अगेन दैट लुक्स काइंड ऑफ मेसी टू मी। इस तरह के लेयर्ड नेकलेस भी स्टाइल कर सकते हो, ये भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब राउंड नेक लाइन के साथ कुछ लोग चोकर भी पहनना प्रेफर करते हैं। आई थिंक अगर काफ़ी स्लिम और स्लीक पर्सनालिटी है, बॉडी आपकी काफ़ी स्लिम है, तो आप चोकर भी स्टाइल कर सकते हो। इट कैन बी ऑप्शनल, बट मैं चोकर कंप्लीटली अवॉइड करूंगी। एक और चीज़ जो क्लोज नेकलाइन के साथ अवॉइड करनी है, जो मैं पर्सनली अवॉइड करूंगी, वेयरिंग अ हैवी चोकर और हैवी चोकर के साथ हैवी इयरिंग, बिकॉज ये ओवरऑल पूरी लुक को काफ़ी ज़्यादा मेसी बनाता है। इट डजंट लुक नीट एट ऑल। सो मेक श्योर कि आप एक चीज़ सिलेक्ट करो। अगर आपका ब्लाउज ऊपर तक है तो उसके साथ आप झुमकियाँ इयरिंग्स वेयर कर लो। अगर आपको नेकलेस पहनना ही है तो उसके साथ जो इयरिंग है वो एकदम छोटे टॉपस वाले वेयर कर लो। स्टड जो होते हैं छोटे छोटे, वो स्टाइल कर लो। लंबी चेन भी राउंड नेक ब्लाउज के साथ या राउंड नेक वाले सूट के साथ बहुत अच्छी लगती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाउज पैटर्न, जो कि है स्क्वायर नेकलाइन। स्क्वायर है या डीप राउंड है या स्वीट हार्ट नेकलाइन है, जितनी भी नेकलाइंस जो थोड़ी डीप में जाती हैं, इनके साथ आप मैक्सिमम डिफरेंट तरह के ज्वेलरी सेट स्टाइल कर सकते हो। चाहे आप चोकर स्टाइल कर लो, चाहे आप लेयर्ड नेकलेस स्टाइल कर लो, आप मल्टी लेयर नेकलेस भी क्रिएट कर सकते हो। एक चोकर वेयर कर लिया, उसके नीचे एक लंबा नेकलेस पहन लिया। ये वर्सेटाइल नेकलाइंस हैं और इनके साथ आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, अगर मैंने डीप नेक वेयर किया है तो फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस होगा कि मैं उसके साथ पहनूं बड़ी बड़ी झुमकियाँ। ये झुमकियाँ कान को तो कवर करती ही हैं, उसके साथ साथ ये नेक एरिया को भी कवर कर देती हैं। तो इसलिए अगर आपने गले में कुछ भी नहीं पहना तो भी लुक आपका एलिगेंट लगता है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि नहीं, गर्दन खाली नहीं रखनी, गला खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ पहनना है, तो एक पतली सी चेन वेयर कर लीजिए। एक और चीज़ जो डीप नेकलाइन के साथ भी मैं अवॉइड करना प्रेफर करती हूँ, वो है एक बड़ा हैवी चोकर वेयर करना और उसके साथ हैवी झुमकियाँ वेयर करना। चोकर और इयरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप हमेशा होना चाहिए, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग समझ आ सके और ओवरऑल हर चीज़ का जो मोटिव है, आपने पहनी क्यों है, गले में नेकलेस क्यों पहना है, इयरिंग्स क्यों पहने, अगर वो स्टैंड आउट ही नहीं हो रहा, वो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से आपका इयरिंग शुरू हुआ और कहाँ से नेकलेस शुरू हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिस एरिया इज होल जिग एंड उसके ऊपर मेकअप भी किया हुआ है, सो इट क्रिएट अ कैओटिक लुक। आप सेलिब्रिटीज़ को देखो, अगर उन्होंने डार्क कलर के कुछ आउटफिट पहने होते हैं, ब्राइट कलर के आउटफिट पहने होते हैं, तो उसके साथ ज्वेलरी बहुत ही मिनिमल होती है या कान में कुछ हल्का सा पहना होता है। हैवी ज्वेलरी कभी होती नहीं है, सिर्फ वेडिंग्स में वेयर की होती है और उसमें भी उनकी नेकलाइंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो रेगुलर फंक्शंस हैं, जैसे कि दिवाली पार्टी में जाना है या करवा चौथ के लिए, मेक श्योर टू कीप द ज्वेलरी मिनिमल। और जब आप ऑनलाइन भी ज्वेलरी बाय करते हो, ऐसी ज्वेलरी खरीदो जो वर्सेटाइल हो और जिसको आप इजीली फेस्टिवल्स में कैरी कर सको। सो ओवरऑल जो डीप नेकलाइंस हैं, इनके साथ तो एज आई मेंशन कि आप मल्टीपल नेकलेसेस स्टाइल कर सकते हो। एक के ऊपर एक दो चोकर भी स्टाइल कर सकते हो, एक बड़ा चोकर, एक छोटा चोकर, एंड जो फैले हुए नेकलेस होते हैं समथिंग लाइक दैट, वो भी स्टाइल कर सकते हो। डिपेंड आप कौन से ओकेजन पे जो है वो ज्वेलरी वेयर करने वाले हो। दैट हैज़ प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करना था अकॉर्डिंग टू मी फॉर ज्वेलरी स्टाइलिंग। अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, यू कैन आस्क मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। तो कुछ इस तरह से मैं सूट या साड़ी की नेकलाइन के हिसाब से ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, तो मैं अपनी वीडियोस में अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ प्रोडक्ट्स जो है अपनी तरफ से गिव अवे कर रही हूँ। सो आज की वीडियो के गिव अवे के लिए मैंने ये प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करे हैं। अब आपको बस कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आप ये गिव अवे प्रोडक्ट्स क्यों जीतना चाहते हो, एंड मैं उनमें से लकी विनर जो है वो सिलेक्ट करूँगी। एंड या दैट्स ऑल, ये आज का वीडियो है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय।